देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि मतलब क्या हुआ, देखना, मतलब देखने में जो भी दोष होते हैं, हमारे जो दिक्कत होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट या दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। इसको हम नेत्र दोष भी कह सकते हैं। मतलब नेत्र दोष क्या, ये दृष्टि दोष कहाँ होगा, आँख ही में ना होगा, और कहीं थोड़े ना होगा, आँख में होगा। तो ये दृष्टि दोष को हम नेत्र दोष भी कह सकते हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के नेत्र दोष के बारे में। मतलब मानव का नेत्र में कितने दोष होते हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए अगर एक बार आपको कोई दोष हो गया तो उसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, बस उसे उसका उपचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखिए नेत्र दोष की बात किए तो बता दें कि नेत्र दोष क्या है, निकट या दूर रखी वस्तु को साफ रूप से नहीं देख पाना, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना, हम इसे क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। देखिए नेत्र दोष के 3 प्रकार होते हैं। ऐसे 10th क्लास में हम लोग को कितने प्रकार पढ़ाए गए हैं, 3, और हम लोग को जब 12th में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे 4। ठीक, तो अभी हम आप लोग को चारों बता देंगे। 3 तो बताएंगे ही बढ़िया से, लेकिन चौथा जो है वो भी बता देंगे, आप लोग को काम देगा। देखिए पहला जो है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद है हमारा जरा दूरदर्शिता। एक ही में है कि अलग अलग है, अलग अलग। जरा दूरदर्शिता। और एक है जो चौथा आप लोगों के बुक में नहीं दिया है, वो है अबिंदुकता। देखिए बात को समझिए, निकट मतलब नजदीक, दृष्टि मतलब देखना, और दोष मतलब रोग। तो ऐसा रोग जो, देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या है कि जो रोग है वो दिखाई दे रहा है और जो रोग नहीं है वो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें निकट की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी, दिखाई देगी। मतलब ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। अब देखिए ये क्या हो गया कि रोग तो हो गया हमारे अंदर, लेकिन हम इसका पूर्ण रूप से उपचार नहीं कर सकते हैं, इससे बच नहीं सकते हैं, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका रोग मतलब ये, इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, उपचार किए जा सकते हैं। तो इसका उपचार होता है आपका अवतल लेंस से। अवतल लेंस से उपचार होता है। अब आप लोगों के मन में ये आएगा कि अवतल लेंस से क्यों, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि अवतल लेंस का फोकस दूरी अधिक होता है। तो निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो दूर देखने के लिए क्या चाहिए, फोकस अधिक चाहिए, तो हम लोग लगाएंगे अवतल। और एक और ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है। देखिए निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का। निकट जो है वो कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का। और अवतल कितने अक्षर का है, 4 अक्षर का। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब 3 अक्षर वाला रोग पूछेगा तो हमको एकदम 4 अक्षर वाला लेंस का नाम रख देना है। तो ये एगो मतलब आप लोग का बढ़िया ट्रिक है याद करने का। निकट अगर 3 अक्षर का रोग है तो इसका उपचार होगा 4 अक्षर वाले लेंस से, मतलब अवतल से। ठीक, अब देखिए इसका कारण क्या होता है, किस कारण से मतलब ये हो जाता है। तो कारण है, इसका कारण ये है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है। अर्थात बोले तो रेटिना और नेत्र लेंस की जो दूरी है वो अधिक हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। इस कारण से ये हो जाता है, नेत्र बढ़ जाता है। और दूसरा कारण ये है कि इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है, तभी तो हमें निकट इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। कम बोले तो निकट की दिखाई दे रही है तो कम ही ना होगी, मतलब दूर की नहीं दिखाई दे रही है। तो इसकी फोकस दूरी जो है, ये एफ का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, अब देखिए दूर दृष्टि दोस्तों, इसमें भी है दूर,
मतलब दूर का दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा। इसमें दूर की वस्तु दिखेगी और निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। तो अब देखिए इसका उपचार क्या होगा। ये 2 अक्षर का दूर है, तो इसका उपचार के लिए हम ला देंगे 3 अक्षर का लेंस जो है उत्तल। उत्तल लेंस को हम बताए थे कि अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस का काम ये करेगा। देखिए अब उत्तल लेंस क्यों काम करेगा, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु दिख रही है, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है। तो नजदीक की वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, जूम करने वाला चीज हमको चाहिए। मतलब हमारे आंखों में जूम करने वाला चीज होना चाहिए ना। जूम करे तो इसको फैला के देखने वाला, तो वो जूम करने का काम किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का। तो 10 मिनट में आ रहे हैं। तो ये दूर देखने के लिए किस लेंस का काम, नहीं नजदीक देखने के लिए किस लेंस का काम लेना है हमें, उत्तल। दूर का तो दिख ही रहा है, हमें निकट का ही नहीं दिख रहा है। तो हम आपको बताए थे लेंस में कि निकट को देखने के लिए हमें उत्तल लेंस का काम लेना चाहिए, मतलब काम में उत्तल लेंस को लेना चाहिए। देखिए इसका कारण क्या होता है, कारण है इसका नेत्र गोलक का आकार जो होता है कम हो जाता है या छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है या उसका आकार जो होता है वो कम हो जाता है। और उसके बाद इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी देखिएगा अधिकांशतः बूढ़े लोगों को ना निकट दृष्टि दोष होता है। बूढ़े लोगों का और निकट दृष्टि दोष होता है। उन लोगों को क्या होता है कि निकट की वस्तु का कहीं दिख जाएगी ऐसे, लेकिन दूर का नहीं दिखता है। दूर अगर उन लोग देखेगा तो उन लोग का आँख मतलब पूरा अथी होने लगता है, दर्द करने लगता है। तो आकार कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर का ना वस्तु अधिक दिखाई देगा। फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर का वस्तु अधिक दिखाई देगा। और देखिए होता है ज्यादा दूरदर्शिता। तो ये ज्यादा दूरदर्शिता में इतना सारा चीज नहीं पढ़ना है। देखिए इसका जो है ये उम्र बढ़ने के साथ होता है। उम्र बोले तो 45 से 55 साल के उम्र के बाद, 45 से 55 साल के बाद जो उम्र होता है उसमें बहुत सारे रोग अपने आप ही उत्पन्न होने लगते हैं। क्या होता है ना कि आपकी आंख की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता बोले तो नजदीक या दूर रखी वस्तु को तो देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। आप देखने का कोशिश करेंगे लेकिन वो आपको हल्की फुल्की दिखाई देगी। तो ये समंजन क्षमता कम हो जाता है। क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशियां में तनाव होने लगता है। उसी समय आप लोग को एक चीज और रोग होता है, मोतियाबिंद। जब आपकी सिलियरी मांसपेशियां अधिक तनावित होने लगेगी, अधिक तनने लगेगी, तो वो रोग होगा मोतियाबिंद। तो देखिएगा मोतियाबिंद जवान लोगों को नहीं होता है। मोतियाबिंद जवान लोगों को नहीं होता है, वो अधिकांशतः बूढ़े लोग मतलब 40-45 के बाद जो उम्र होता है उसमें मोतियाबिंद होने लगता है। और देखिए ये तीनों चीज निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दूरदर्शिता, ये हम लोग को 10th में पढ़ना है। और क्लियरली बस इतना ही लिख दिए, बड़ी इसमें थोड़ा सा और बात बढ़ा के लिख दिए तो 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। दीर्घ में अगर पूछा कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों का वर्णन करें, तो ऐसे लिख देना है। और उसके बाद देखिए अबिंदुकता आपको 12th में पढ़ना है। देखिए ये एक ऐसा रोग है, एक ऐसा दोष है जिसमें हर एक चीजें धुंधला दिखाई देता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो। किसी का देखिएगा ई वाला रोग जब होता है ना तो उसको जवान ही हो या बूढ़ा हो सबको धुंधला चीज दिखाई देता है। मतलब देखिएगा बहुत लोग को बचपने में, अब आप हम लोग से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि दीदी जब बूढ़े लोगों को ज्यादा आंख में प्रॉब्लम होता है तो कुछ जवान लोग या बचपने से पहनता है लोग चश्मा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि उन लोग को हर एक चीजें धुंधला दिखाई देता है अबिंदुकता के कारण। इसमें क्या होता है ना कर्निया जो है वो गोल ना होकर लंबा टाइप का हो जाता है, इस कारण से अबिंदुकता रोग होता है। और देखिए इसमें धुंधला दिखाई देगा, क्या होगा, मरकरे नहीं उग रहा है, धुंधला दिखाई देगा। ठीक, अब जब धुंधला दिखाई देगा तो इसको दूर करने के लिए क्या चाहिए, अब जब नेत्र गोलक आपका लंबा हो गया है तो इसमें लेंसो तो लंबा टाइप का चाहिए, तो इसमें लेंस लगता है
बाइफोकल लेंस, 1 मिनट, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, क्या लगता है? बेलनाकार। एक चीज इसमें छोड़े हैं, ज्यादा दूरदर्शिता में, देखिए इसको दूर करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए आपको बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। बाइफोकल लेंस बोले तो आपका ऊपर में रहेगा, ऊपर वाले देखिए, बाइफोकल लेंस बोले तो देखिए चश्मा कुछ इस प्रकार से होता है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक। तो ऊपर वाला भाग में ना आपका अवतल रहेगा और नीचे वाले भाग में उत्तल रहेगा, ये दोनों मिल के बनता है बाइफोकल लेंस, ठीक। और बेलनाकार लेंस ये अलग लेंस होता है जो अबिंदुकता में काम देता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर कहीं कहीं पूछ देता है, हो सकता है कहीं टेक्स्ट बुक में दिया हो, भारतीय भवन में नहीं दिया हो। तो देखिए नेत्र दोष बहुत इजी टॉपिक था, एकदम कुछ इसमें नहीं है, बस समझने का हेर फेर है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि निकट में कौन सा लेंस लगेगा और दीर्घ में कौन सा लेंस लगेगा। तो कहीं कहीं दूर ना दे के क्या दिया रहेगा? दीर्घ दृष्टि दोष। क्या दिया रहेगा? दीर्घ दृष्टि दोष। तो घबराना नहीं है, दीर्घ मतलब भी दूर होता है, ठीक। और उसके बाद निकट में कहीं कहीं दे देगा न्यूनतम दृष्टि दोष, न्यूनतम मतलब नजदीक वाला, तो वो आपको देख लेना है। और ज़्यादा दूरदर्शिता तो एकदम इजी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों को वस्तु नहीं दिखाई दे पाती है, उतनी अच्छा समझन क्षमता घट जाती है, सिलियरी मांसपेशियों में तनाव होने लगता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है, मोतियाबिंद भी इसमें होने लगता है। उसके बाद इसका उपचार जो है बाइफोकल लेंस द्वारा होता है। और अबिंदुकता एकदम ईजी है कि कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देगी, साफ नहीं दिखाई देगी, एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देगी। और इसका उपचार जो होता है बेलनाकार लेंस से होता है, ठीक। इतना ही था, मन लगा के पढ़िए लोग। और नेत्र दोष तो बढ़िया से पढ़ लिए लोग। और थोड़ा नेत्र में एगो आजकल दोष हो रहा है एट्रैक्शन वाला, तो उस दोष से दूर रहिए लोग, ठीक है। ये उम्र का हेर फेर है, बोला बायोलॉजी बोलता है उमरिया का फेर बा, फिजिक्स बोल रहा है नजरिया के फेर बा। तो ये दोनों फेर से बचना है, ठीक। ये दोनों मतलब दोनों चीज़ों से बचना है। हमें क्यों बचना है? क्योंकि पहले करियर, उसके बाद कुछ भी, पढ़ाई लिखाई सबसे पहले, उसके बाद मस्ती होता रहेगा। अरे पढ़ लीजिए ना, 12th बाद तो जिंदगी भर मस्ती ये करना है। 12th तक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके बाद से उतना प्रेशर कम हो जाता है, धीरे धीरे आदमी समझदार हो जाता है, उसको खुद समझ में आ जाएगा कौन चीज़ गलत है कौन चीज़ सही है, ठीक।